मीठे शब्दों की ताकत को समझो। मनुष्य के जीवन में शब्दों का बहुत बड़ा महत्व होता है। शब्द केवल हमारे विचारों को व्यक्त करने का साधन नहीं होते, बल्कि वे रिश्तों को जोड़ने और तोड़ने की शक्ति भी रखते हैं। मीठे और विनम्र शब्द वह औषधि हैं जो दिल की गहरी से गहरी पीड़ा को भी शांत कर सकते हैं, जबकि कठोर और कटु वचन अच्छे भले संबंधों को भी पल भर में तोड़ सकते हैं। मधुर वाणी एक ऐसा गुण है जो न केवल हमारे व्यक्तित्व को सुंदर बनाती है, बल्कि हमें लोगों के दिलों में विशेष स्थान दिलाने में भी मदद करती है। चाहे व्यापार का क्षेत्र हो, पारिवारिक संबंध हो या समाज में हमारा व्यवहार, नम्रता और प्रेम से बोले गए शब्द हर जगह सम्मान और सफलता दिला सकते हैं। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में सुरेश नाम का एक किसान रहता था। वह अत्यंत मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था। सुबह से शाम तक वह खेतों में कड़ी मेहनत करता और अपनी फसल को अच्छी तरह उगाने के लिए दिन रात परिश्रम करता। परंतु इतनी मेहनत के बावजूद उसके जीवन में सुख समृद्धि नहीं आ पा रही थी। इसका सबसे बड़ा कारण उसकी कठोर वाणी थी। सुरेश जब भी किसी से बात करता तो उसके शब्द इतने रूखे और कड़वे होते कि लोग उससे दूरी बनाने लगते। उसकी मेहनत और ईमानदारी के बावजूद लोग उसके व्यवहार के कारण उसे पसंद नहीं करते थे। जब भी सुरेश अपनी फसल लेकर बाजार जाता तो ग्राहक उसकी बातों से असहज हो जाते। उसके बोलने का तरीका ऐसा था कि लोग बिना कुछ खरीदे ही वहां से चले जाते। गांव के लोग भी उससे ज्यादा मेलजोल नहीं रखते थे और धीरे धीरे उससे दूरी बनाने लगे थे। सुरेश को समझ ही नहीं आता था कि इतनी मेहनत करने के बाद भी उसकी जिंदगी में परेशानियां क्यों खत्म नहीं हो रही। वह दिन रात मेहनत करता, लेकिन उसके जीवन में संतोष और खुशहाली नहीं आ पा रही थी। सुरेश की पत्नी मालती यह सब देखकर बहुत चिंतित रहती थी। वह जानती थी कि उसके पति में मेहनत और ईमानदारी की कोई कमी नहीं है, परंतु उसका कठोर स्वभाव ही उसकी सबसे बड़ी समस्या बन गया है। एक दिन मालती ने शांत स्वर में सुरेश से कहा, तुम्हारी मेहनत में कोई कमी नहीं है, लेकिन तुम्हारे कठोर शब्द लोगों को तुमसे दूर कर देते हैं। अगर तुम अपनी वाणी में थोड़ा मधुरता और नम्रता ले आओ तो शायद तुम्हारी कई समस्याएं अपने आप दूर हो जाएंगे। सुरेश ने थोड़े गुस्से में जवाब दिया, क्या मीठे बोलने से पेट भर जाता है? असली चीज तो मेहनत और फसल है। अगर लोगों को मेरे शब्द बुरे लगते हैं तो यह उनकी समस्या है, मेरी नहीं। मालती ने धैर्य से उसे समझाते हुए कहा, सुरेश, मेहनत और फसल से पेट जरूर भर सकता है, लेकिन मीठे शब्द दिलों को जीत लेते हैं। जब दिल जीत लिए जाते हैं तो जीवन के रास्ते अपने आप आसान हो जाते हैं। मालती ने आगे समझाते हुए कहा, लेकिन अगर तुम्हें लोगों के दिलों में जगह बनानी है तो मीठे शब्दों का सहारा लेना ही होगा। एक बार इसे अपना कर तो देखो, शायद तुम्हें खुद फर्क महसूस होगा। सुरेश ने उस समय गुस्से में उसकी बात को अनसुना कर दिया, लेकिन मालती के शब्द उसके मन में कहीं ना कहीं बस गए। सुरेश के घर के पास ही मोहन नाम का एक दर्जी रहता था। मोहन का स्वभाव बहुत अच्छा था। वह हमेशा मुस्कुराकर लोगों से मिलता और अपने ग्राहकों से बहुत विनम्रता और प्यार से बात करता। यही कारण था कि उसकी दुकान पर हमेशा ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी। कई लोग तो घंटों इंतजार करते, फिर भी अपने कपड़े उसी से सिलवाना पसंद करते थे। सुरेश को यह बात समझ में नहीं आती थी कि एक साधारण दर्जी होते हुए भी मोहन इतना सफल कैसे हो गया। एक दिन उसने सीधे मोहन से ही पूछ लिया, मोहन, तुम तो बस एक दर्जी हो, फिर भी तुम्हारे पास इतने ग्राहक कैसे आते हैं? तुम्हारी सफलता का रहस्य क्या है? मोहन मुस्कुराया और शांत स्वर में बोला, सुरेश, मेरी सफलता का रहस्य बहुत बड़ा नहीं है। मैं बस हर व्यक्ति से आदर और प्रेम के साथ बात करता हूँ। मेरे मीठे शब्द ही मेरी सबसे बड़ी पूंजी है। सुरेश ने हल्के व्यंग्य में कहा, अगर केवल शब्दों से ही धन मिलता तो शायद मैं अब तक राजा बन चुका होता।
मोहन ने गंभीर होकर जवाब दिया। सुरेश, मेहनत और ईमानदारी बहुत जरूरी है, लेकिन अगर इन दोनों के साथ मधुर वाणी भी जुड़ जाए तो इंसान के लिए कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं रहता। अगर विश्वास ना हो तो एक बार इसे अपना कर देख लो। सुरेश ने उस समय उसकी बात को ज्यादा महत्व नहीं दिया, लेकिन मोहन के शब्द उसके मन में बार बार गूंजते रहे। अब सुरेश सोच में पड़ गया कि आखिर उसकी परेशानी का असली कारण क्या है। बहुत सोचने के बाद उसने गांव के प्रसिद्ध गुरुजी के पास जाने का निर्णय लिया। गांव में सभी लोग मानते थे कि गुरुजी के पास हर समस्या का समाधान होता है। सुरेश ने गुरुजी के पास जाकर अपनी सारी परेशानियां उन्हें बताईं। उसने कहा, गुरुजी, मैं दिन रात मेहनत करता हूँ, लेकिन लोग मेरी फसल खरीदना नहीं चाहते। गांव के लोग भी मुझसे दूरी बनाकर रखते हैं। क्या मेरी मेहनत में ही कोई कमी है? गुरुजी ने ध्यानपूर्वक उसकी बात सुनी और शांत स्वर में बोले, सुरेश, तुम्हारी मेहनत में कोई कमी नहीं है, समस्या तुम्हारी वाणी में है। तुम्हारे कठोर शब्द लोगों को तुमसे दूर कर देते हैं। मीठे शब्दों की शक्ति को समझो, वे तुम्हारी मेहनत की कीमत को और बढ़ा सकते हैं। सुरेश को यह सुनकर आश्चर्य हुआ। उसने पूछा, गुरुजी, क्या सच में केवल बोलने के तरीके से इतना बड़ा परिवर्तन आ सकता है? गुरुजी मुस्कुराए और बोले, सुरेश, शब्दों में बहुत बड़ा जादू होता है। सोचो, एक राजा और एक भिक्षु में अंतर क्या है? कई बार केवल शब्द ही यह अंतर बना देते हैं। अगर राजा नम्रता से बोले तो वह भी साधु की तरह सम्मानित हो सकता है, लेकिन यदि कोई साधु कठोर भाषा बोले तो उसका सम्मान भी समाप्त हो सकता है। इसलिए शब्दों का सही उपयोग करना सीखना बहुत जरूरी है। फिर गुरुजी ने आगे कहा, तुम्हारी वाणी अभी कड़वी लगती है, जैसे कोई कड़वी औषधि। अगर तुम इसे बदल सको तो तुम खुद देखोगे कि जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन आ सकता है। इसके बाद गुरुजी ने सुरेश को एक पुरानी कथा सुनाई। उन्होंने कहा, बहुत समय पहले की बात है, एक राज्य में राजा सूरजमल का शासन था। वह बहुत बुद्धिमान और न्यायप्रिय राजा थे, लेकिन उनके मन में हमेशा एक प्रश्न उठता रहता था, क्या कोई साधारण व्यक्ति भी ऐसी शक्ति रख सकता है जिससे उसे राजा के समान सम्मान और आदर मिल सके? राजा ने कई बार अपने दरबारियों से यह प्रश्न किया, लेकिन किसी के पास भी ऐसा उत्तर नहीं था जो राजा को संतुष्ट कर सके। अधिकांश दरबारियों का मानना था कि सम्मान केवल धन, शक्ति और पद के कारण मिलता है। एक दिन दरबार में एक बहुत वृद्ध और गरीब व्यक्ति आया। उसकी उम्र लगभग 80 वर्ष थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अद्भुत चमक थी, जैसे उसके पास कोई गहरा अनुभव और ज्ञान छिपा हो। वृद्ध व्यक्ति राजा के सामने आदर से झुककर बोला, महाराज, मुझे आपसे कोई वस्तु नहीं चाहिए, लेकिन यदि आप अनुमति दें तो मैं आपके मन में उठ रहे उस प्रश्न का उत्तर अवश्य दे सकता हूँ। राजा यह सुनकर आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने उत्सुकता से पूछा, क्या तुम्हें सच में पता है कि मैं किस प्रश्न के बारे में सोच रहा हूँ? वृद्ध ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया, महाराज, आप यह जानना चाहते हैं कि किसी व्यक्ति को सच्चा सम्मान कैसे प्राप्त होता है। यदि आप चाहें तो मैं आपको इसका रहस्य बता सकता हूँ। राजा को उसकी बात में रुचि होने लगी। उन्होंने कहा, यदि तुम्हारे पास सचमुच कोई ऐसा ज्ञान है तो उसे सिद्ध करके दिखाओ। बताओ, आखिर तुम्हारे पास ऐसा क्या है जो तुम्हें इतना प्रसन्न और संतुष्ट बनाए रखता है, जबकि तुम इतने साधारण और निर्धन दिखाई देते हो? वृद्ध ने शांत स्वर में कहा, महाराज, मेरे पास कोई धन दौलत नहीं है, परंतु मेरी सबसे बड़ी पूंजी मेरे शब्द हैं। मेरे मधुर बोल ही लोगों के दिल जीत लेते हैं। यदि आप अनुमति दे तो मैं आपके ही राज्य में यह बात सिद्ध करके दिखा सकता हूँ। राजा ने उसकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें 1 महीने का समय देता हूँ। तुम मेरे राज्य के किसी भी गांव में जाओ और केवल अपने मीठे शब्दों के सहारे जो कुछ कमा सको कमा कर वापस आओ। यदि तुम सफल हुए
तो मैं मान लूंगा कि तुम्हारे शब्दों में सचमुच शक्ति है। वृद्ध ने सिर झुकाकर राजा की आज्ञा स्वीकार की। उसने अपनी एक छोटी सी पोटली बांधी और यात्रा पर निकल पड़ा। सबसे पहले वह राज्य के एक गरीब से गांव में पहुंचा। वहां उसने देखा कि अधिकांश लोग खेती से जुड़े हुए थे, परंतु वे आपस में अक्सर झगड़ा करते रहते थे। आपसी कलह के कारण उनके संबंध भी खराब हो गए थे। वृद्ध ने गांव वालों को समझाते हुए कहा, भाइयों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपसी झगड़े केवल आपके मन की शांति ही नहीं छीनते, बल्कि आपकी मेहनत और आपकी फसल को भी नुकसान पहुंचाते हैं। यदि आप एक दूसरे से प्रेम और सम्मान के साथ बात करें, तो आपकी मेहनत का फल कई गुना बढ़ सकता है। लोगों ने उसकी बात ध्यान से सुनी। फिर वृद्ध ने उन्हें एक छोटी सी कहानी सुनाई। उसने कहा, दो पड़ोसी किसान थे, जय और विजय। दोनों एक ही प्रकार की फसल उगाते थे। उनकी जमीन भी लगभग समान थी और मेहनत भी बराबर करते थे। फिर भी एक अजीब बात थी, जय की फसल हमेशा अच्छे दामों पर बिकती थी, जबकि विजय को अपनी फसल के लिए कम कीमत मिलती थी। एक दिन विजय ने जय से पूछा, हम दोनों की फसल लगभग एक जैसी है, फिर भी तुम्हें अच्छे दाम कैसे मिल जाते हैं? जय मुस्कुराकर बोला, मैं केवल अपनी फसल नहीं बेचता, बल्कि अपने शब्द भी साथ में बेचता हूं। जब व्यापारी आते हैं तो मैं उनसे आदर और विनम्रता से बात करता हूं। मैं उन्हें समझाता हूं कि मेरी फसल कितनी ताजी और अच्छी है। वे मेरे व्यवहार और बातों से प्रभावित होकर मेरी फसल पर भरोसा करते हैं और मुझे उचित मूल्य देते हैं। विजय को यह बात सुनकर आश्चर्य हुआ। उसने सोचा कि शायद सचमुच बोलने का तरीका भी बहुत मायने रखता है। उसने भी धीरे धीरे अपना व्यवहार बदलना शुरू किया और लोगों से नम्रता से बात करने लगा। कुछ ही महीनों के भीतर परिणाम बदलने लगे। अब उसकी फसल भी अच्छे दामों पर बिकने लगी। वृद्ध ने गांव वालों से कहा, यदि मीठे शब्द दो किसानों के जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं, तो सोचिए यह आपके जीवन में कितना बदलाव ला सकते हैं। गांव के लोगों को उसकी बात समझ में आ गई। उन्होंने आपस में प्रेम और सम्मान से बात करना शुरू किया और धीरे धीरे उनके संबंध और जीवन दोनों सुधरने लगे। एक महीने बाद वह वृद्ध व्यक्ति वापस राजा के दरबार में पहुंचा। इस बार उसके पास अच्छे वस्त्र थे, काफी अनाज था और कुछ धन भी था। राजा यह देखकर आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने पूछा, यह सब कैसे संभव हुआ? क्या सचमुच तुमने केवल अपने मधुर शब्दों के सहारे यह सब प्राप्त किया है? वृद्ध ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, मैंने हर गांव में लोगों को यही समझाया कि प्रेम, सम्मान और मधुर वाणी से जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन आ सकता है। जब लोगों ने इसे अपनाया तो उनके जीवन में भी समृद्धि आने लगी और उन्होंने प्रसन्न होकर मुझे यह सब भेंट किया। राजा यह सुनकर बहुत प्रभावित हुए। उन्हें पहली बार यह गहराई से महसूस हुआ कि शब्दों की शक्ति कितनी महान होती है। उसी समय उन्होंने पूरे राज्य में एक घोषणा करवा दी कि अब से राज्य के प्रत्येक व्यक्ति को दूसरों से सम्मान और मधुरता से बोलने की शिक्षा दी जाएगी। राजा ने कहा, यदि हम सब एक दूसरे से नम्रता और प्रेम से बात करेंगे तो हमारा राज्य न केवल समृद्ध बनेगा, बल्कि हर व्यक्ति का जीवन भी सुख और शांति से भर जाएगा। राजा ने केवल आदेश ही नहीं दिया, बल्कि स्वयं भी अपने व्यवहार में यह परिवर्तन लाने का संकल्प लिया। कुछ ही समय में उन्होंने देखा कि उनकी प्रजा उनसे पहले से अधिक स्नेह और सम्मान करने लगी है। इस सत्य को और स्पष्ट करने के लिए राजा ने अपने दरबार में एक छोटी सी परीक्षा रखी। उन्होंने 2 दरबारियों को बुलाया और आदेश दिया कि वे अलग अलग गांवों में जाकर लोगों से कर एकत्र करें। पहला दरबारी बहुत कठोर स्वभाव का था। वह गांवों में गया और लोगों से रूखे और कठोर शब्दों में कर मांगने लगा। लोगों ने डर के कारण कर तो दे दिया, लेकिन उनके मन में दरबार के प्रति नाराजगी और असंतोष भर गया। दूसरा दरबारी स्वभाव से बहुत विनम्र था। वह जब गांव पहुंचा तो उसने लोगों से
सम्मान और सौम्यता के साथ बात की। उसने उन्हें समझाया कि यह कर राज्य की व्यवस्था और भलाई के लिए आवश्यक है। लोगों ने खुशी खुशी कर दिया और उसे धन्यवाद भी कहा। जब दोनों दरबारी वापस दरबार में लौटे और अपनी अपनी बात रखी, तो राजा ने स्पष्ट रूप से अंतर समझ लिया। उन्हें अनुभव हुआ कि मीठे शब्द केवल रिश्तों को ही नहीं सुधारते, बल्कि लोगों के दिलों को भी जोड़ते हैं। राजा ने तब घोषणा की, मधुर वाणी केवल शब्द नहीं होती, बल्कि यह एक ऐसा जादू है जो दिलों को जीतने और जीवन को बदलने की शक्ति रखती है। सच्चा सम्मान और आदर केवल धन या शक्ति से नहीं, बल्कि हमारे व्यवहार और बोलने के तरीके से प्राप्त होता है। इस प्रकार राजा ने अपने अनुभव से एक महान शिक्षा प्राप्त की। कहानी से शिक्षा। मधुर वाणी की शक्ति बहुत बड़ी होती है। मीठे शब्द कठिन से कठिन परिस्थिति को भी सरल बना सकते हैं। यदि हम अपने शब्दों में संयम, सम्मान और प्रेम रखें, तो हमें हर जगह आदर और सफलता प्राप्त हो सकती है। वास्तव में शब्दों की मिठास ही मनुष्य का सबसे बड़ा धन होती है। गुरुजी की यह पूरी कथा सुनकर सुरेश गहरे विचार में डूब गया। उसने विनम्रता से कहा, गुरुजी, अब मुझे समझ आ गया है कि मेरी परेशानी का असली कारण मेरे कटु शब्द ही थे। आज से मैं हर व्यक्ति से प्रेम और नम्रता के साथ बात करने का प्रयास करूंगा। गुरुजी ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटा, यदि तुम सच्चे मन से प्रयास करोगे तो परिवर्तन अवश्य आएगा। उस दिन के बाद सुरेश ने धीरे धीरे अपने व्यवहार में बदलाव लाना शुरू कर दिया। जब वह अपनी फसल लेकर बाजार जाता तो ग्राहकों से मुस्कुराकर बात करता और आदर से उनका स्वागत करता। वह कहता, भाई साहब, यह फसल अभी अभी खेत से आई है। आपकी मेहनत की कमाई के योग्य ही इसे तैयार किया गया है। उसके व्यवहार में आए इस बदलाव को देखकर लोग उसकी ओर आकर्षित होने लगे। अब ग्राहक उसकी बातों से प्रसन्न होते और उसकी फसल खरीदने लगे। धीरे धीरे उसकी बिक्री बढ़ने लगी और उसकी कमाई भी पहले से अधिक होने लगी। कुछ समय बाद सुरेश को सच में महसूस हुआ कि मधुर वाणी ने उसके जीवन को बदल दिया है। एक दिन वह अपने पड़ोसी मोहन के पास गया और उससे कहा, मोहन, तुम्हारी बात बिल्कुल सही थी। मीठे बोल सचमुच इंसान का सबसे बड़ा धन होते हैं। अब मैं भी इसे अपनी आदत बना चुका हूं। मोहन मुस्कुराया और उसे गले लगाते हुए बोला, सुरेश, जीवन की सबसे बड़ी बात यही है कि हम सही समय पर सही सीख ले लें। तुम्हारा यह परिवर्तन तुम्हें आगे बहुत सफलता दिलाएगा। प्रिय दर्शकों, इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सहयोग करें। धन्यवाद।